हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल किया और रिफंड क्लेम किया है एंड आपको अगर कोई इंटीमेशन रिसीव हुआ है रिफंड को लेके, तो आपको क्या करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इंटीमेशन किस प्रकार का इंटीमेशन, आपने जो क्लेम किए हैं इनकम टैक्स रिटर्न में जिसके कारण आपका रिफंड बन रहा है। तो इनकम टैक्स क्या है, एक छोटा सा इंटीमेशन सबको सर्कुलेट कर रहा है जहां पर मिसमैच है इंफॉर्मेशन बिटवीन दी डेटा अवेलेबल विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड आपने जो डेटा इनकम टैक्स रिटर्न में बताया है। ये इसलिए है कि वो आपको एक मौका दे रहे हैं। अभी भी 31 दिसंबर तक आपके पास मौका है टू रिवाइज, टू फाइल योर रिवाइज रिटर्न, और अपना जो क्लेम है उसको आप ठीक कर सकते हैं अगर आपने ठीक से क्लेम नहीं किया है। बट अगर आपका क्लेम ठीक है और आपने जो इंटरेस्ट बताया है या आपने जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं वो बिल्कुल सही है, और उसके बाद भी आपको इंटीमेशन रिसीव हुआ है, तो आपको करना क्या है देखते हैं। ये जो इंटीमेशन है इसमें आपको रिस्पॉन्स फाइल करना है। आपका जो रिफंड क्लेम है वो सही है कि नहीं। आपके पास ड्यू डेट आता है कि कब तक आपको कंफर्म करना है, और इसमें ये बताया गया है इट इज सीम दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन इनकम टैक्स फाइल्ड बाय यू। आपने रिफंड क्लेम किया है, तो आपका जो रिटर्न है माइट बी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आइडेंटिफाई हुआ हो और आपको इस कारण ये इंटीमेशन रिसीव हुआ है। उसमें आपने क्या किया है, अपने रिटर्न में आपने कोई क्लेम किया है, डिडक्शन किया है, या कोई इनकम ओमिट कर दी है जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसका रीजन भी देता है। वो रीजन में ये है कि रिफंड, जैसे इस केस में तो ये है रिफंड क्लेम विद लार्ज इंटरेस्ट रिसीट। तो लार्ज इंटरेस्ट है और उसके बाद भी आपका रिफंड बन रहा है, तो जो आपने क्लेम किया, डिडक्शन किए, क्या वो सही है कि नहीं, इसका आपको रिस्पॉन्स फाइल करना है। आपको इसका रिस्पॉन्स कहाँ फाइल करेंगे आप देखते हैं हम इनकम टैक्स पोर्टल में। आपको लॉगिन करना है एंड लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में जाना है। वर्क लिस्ट में जैसे आप जाएंगे तो फॉर योर एक्शन में काफी चीजें पेंडिंग होंगी। उसमें से असेसमेंट या 24-25 से रिलेटेड अगर सबमिट रिस्पॉन्स फॉर रिफंड ऐसा कुछ है, तो आपको क्या करना है, आपको सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक रिस्पॉन्स सिलेक्ट करना है। पहला है द क्लेम्स इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। जो भी क्लेम आपने किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन और एनीथिंग अलाउंसेस, तो वो सही है। अगर उसके बाद भी आपको ये इंटीमेशन रिसीव हुआ है तो आप फर्स्ट टिक कर सकते हैं। और अगर ऐसा लगता है आपको कि आपने जो क्लेम किए हैं वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है, आपको रिवाइज करना चाहिए रिटर्न और सही तरह से डिडक्शन अलाउंसेस क्लेम करनी चाहिए जिस जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आप रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हैं। आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। ये क्यों हम कर रहे हैं, ये इसलिए रिस्पॉन्स देना है कि जो आपका रिफंड अटका पड़ा है, रिफंड प्रोसेस नहीं हो पा रहा, इसके कारण प्रोसेस हो जाएगा। तो इस केस में तो क्या है, सारी चीजें सही थी इसलिए मैं करेक्ट करके सबमिट कर रही हूँ रिस्पॉन्स। बट अगर आपके केस में रिवाइज होना है तो रिवाइज सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करें और रिवाइज रिटर्न फाइल करें। ऐसे आपको इंटीमेशंस जो इनकम टैक्स से आपको आए हैं उसका जवाब देना है। अभी बहुत एक्टिव हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आपके पास फॉरेन एसेट है, फॉरेन इनकम है और आपने डिस्क्लोज नहीं की है, तो इट्स राइट टाइम, तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज करें, फॉरेन एसेट शेड्यूल डिस्क्लोज करें, इनकम है तो इनकम डिस्क्लोज करें, और रिलीफ भी क्लेम करें अगर कोई टैक्स पे किया है। वैसे ही इस प्रकार के भी नोटिसेस आ रहे हैं जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस द्वारा आइडेंटिफाइड है, तो उसका भी आप प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दें। इसके अलावा कुछ एसएफटी ट्रांजैक्शन के अगर आपके पास नोटिस आए हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने किया है, एआईएस में भी दिख रहा है, बट आपने अपनी रिटर्न जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल की उसमें नहीं डिस्क्लोज की है, तो उसके कारण भी आपको हाई वैल्यू या एसएफटी ट्रांजैक्शन के नोटिस आ सकते हैं। अभी मौका है 31 दिसंबर तक आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लें। और अगर आपको नोटिस नहीं भी आए और आपने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया है, तो प्लीज तब भी रिटर्न रिवाइज करें। मौका है 31 दिसंबर तक का। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।